सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ, आई एम नीट ऑल इंडिया रैंकर। आज की वीडियो में हम ब्रीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझेंगे। किंग पॉइंट एनसीईआरटी का मैं आपका कवर कराऊंगा। टारगेट हमारा है नीट में 360 आउट ऑफ 360 कैसे तो भी करके हमें लाने हैं। एक्टिव कॉलर स्पेस रिपीटिशन के थ्रू मैं आपको ये पूरा चैप्टर आज कराने वाला हूँ अगले 15 से 20 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सेशन। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज कॉल्ड ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं जी? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग बाय सिंपल डिफ्यूजन और करें किन तीन लोगों में? तो स्पॉन्जेस में, सीलेंट्रेटा में और फ्लैटवर्म्स में। अर्थवर्म ब्रीथ बाय, अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है? अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल से ब्रीथ करता है। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ट्रेकियल ट्यूब्स। गिल्स आर यूज्ड बाय, गिल्स किसके द्वारा यूज होते हैं बताएगा कोई? कौन कौन लोग गिल्स का इस्तेमाल करते हैं जी? आर्थ्रोपोड्स, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो यूज करते हैं। मोलस्क यूज करते हैं और फिशेस यूज करते हैं। फ्रॉग्स कैन ऑल्सो रेस्पायर थ्रू स्किन, ऐसा है क्या? बिल्कुल। नेजल चैम्बर ओपन इनटू किसमें? नेजोफेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन थ्रू डैश इनटू डैश, ओपन थ्रू लैरिंक्स इनटू ट्रैकिया। डैश इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, क्या किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को बोलते हैं। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू, फूड एंट्री इनटू किसके अंदर? ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ डैश थोरैसिक वर्टिब्रे, कितने? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे। नेम द स्ट्रक्चर्स विच आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। कौन से 5 स्ट्रक्चर्स हैं? तो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इन सब में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। एल्वुलाई आर इरेगुलर वॉल्ड, इरेगुलर वॉल्ड होता है क्या एल्वुलाई? बिल्कुल। प्लूरा इज सिंगल या डबल लेयर? कितने लेयर होती है? डबल लेयर होती है। प्लूरा फ्लूइड फंक्शन क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड फंक्शन क्या होता है? लुब्रिकेशन का फंक्शन होता है। कंडक्टिंग पार्ट एंड एट, कहां पर एंड करता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। रेस्पिरेटरी पार्ट इज फॉर्म बाय किन दो लोगों से? एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट्स। फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? 4 फंक्शन होते हैं। पहला, ट्रांसपोर्ट द एयर टू एल्वियोलाई, ट्रांसपोर्ट करेगा एयर को कहां पे? ट्रांसपोर्ट करेगा एयर को एल्वियोलाई पे। दूसरा, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा। ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे एयर को लेके आएगा। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय डैश, वेंट्रली बाय डैश, लेटरली बाय डैश एंड ऑन द लोअर साइड बाय डैश। तो डोर्सली किससे बनेगा भैया? वर्टिब्रे से बनेगा, वर्टिब्रे। वेंट्रली स्टर्नम से बनेगा, लेटरली रिब्स से और लोअर साइड डायफ्राम से। टाइप 2 एल्वेओलर सेल सिक्रेट डैश विद रिड्यूस सरफेस टेंशन, लेसिथिन सिक्रेट करता है, लेसिथिन जो कि क्या है? एक सर्फेक्टेंट है। इंस्पिरेशन ऑकर व्हेन देयर इज पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। क्या होती है जी? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। इंस्पिरेटरी मसल्स आर, कौन सी दो इंस्पिरेटरी मसल्स है अपने पास? एक है हमारी क्या? डायफ्राम, और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज बाय डैश मसल, कौन सी मसल? डायफ्राम। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, एक तो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, एक होता है डोर्सल और वेंट्रल। तो डोर्सो वेंट्रल किसमें होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मसल आर यूज्ड इन फोर्सफुल एक्सपिरेशन आर, कौन सी दो मसल यूज होती है? एब्डोमिनल मसल यूज होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज होती है। ब्रीदिंग रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज, ब्रीदिंग रेट हेल्दी ह्यूमन की कितनी है? 12 to 16। नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग ऑकर्स इन ह्यूमंस, कैसी होती है? नेगेटिव होती है। फ्रॉग्स में कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है। विच वॉल्यूम कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर? रेसिडुअल वॉल्यूम। विच कैपेसिटी कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। टीवी इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 500 मिलीलीटर। आईआरवी वॉल्यूम कितना होता है? 2500 से लेके 3000 तक नीट में आ चुका है, याद रखें, एक एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआरवी वैल्यू क्या है? ईआरवी वैल्यू इज 1000 to 1100 मिलीलीटर। आरवी की वैल्यू क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर। आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किन दोनों चीज के सम होता है? टाइटल वॉल्यूम प्लस आईआरवी का सम होता है। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी किन दोनों का होता है? टाइटल वॉल्यूम प्लस ईआरवी का। एफआरवी वैल्यूज किन दोनों का सम होता है? एफआरवी वैल्यू ईआरवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है भैया एफआरवी? तो अगर तुम इन दोनों का सम करोगे तो इन दोनों का सम आएगा 2100 से लेके 2300 तक। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या चीजें आएंगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआरवी
प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ये पूरा हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। डैश आर प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्या है? एल्वियोलाई। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय किन तीन चीजों से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितनी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियोलाई कितना होता है जी? 104, नीट में आ चुका, याद रखें। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है एल्वियोलाई में? 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? 40। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यूज क्या होता है? ये भी 40। तो कितनी सिमिलैरिटीज हैं, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं अपन? ये टेबल क्योंकि बहुत आती है कि जब तुम इस टेबल को देखते हो तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, मतलब कि टेबल में 40 मेंटेन्ड है, मतलब कि एक कॉलम में 40 तो आएगा ही इन चारों में, इसमें नहीं आता बस, बाकी में 40 तो आएगा, भले किसी भी एक में आए, O2 में आए या CO2 में आए। तो इस तरीके से तुम काइंड ऑफ थोड़ा याद करने में ईजी रहेगा तुम्हारे को। और तुम ये भी देख सकते हो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टिश्यूज है बिल्कुल सेम रहता है इनका, 40 45 40 45, क्योंकि ये टेबल बहुत आती है दोस्त, इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। यहीं पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका 40 रहेगा क्योंकि कम रहेगा ऑब्वियसली CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजन इसमें 95 रहेगा। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन 104 रहेगा, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। और ये दोनों जो है ये रट लेना बस, ये तो ऑब्वियसली बात है। CO2 तो बिल्कुल 0 पॉइंट में रहता है एटमॉस्फेयर में, तो और ऑक्सीजन तो बढ़िया एकदम 21% रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज डैश टाइम्स हायर देन डैश ऑफ O2, कितने टाइम्स हायर होती है जी? 20 to 25 टाइम्स हायर। 3 लेयर्स ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? एक होता है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, एंड तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। 3 लेयर्स है। डैश परसेंट ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, RBC कितने O2 ट्रांसपोर्ट करता है भाई? 97%। डैश परसेंट ऑफ O2 इज कैरिड आउट एज अ डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, कितना? 3%। परसेंट ऑफ CO2 कैरिड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कितना होता है? 20 to 25%। CO2 ट्रांसपोर्टेड एट डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा कितना? 7%। और कितना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है? 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में जाता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी द मैक्सिमम ऑफ 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है क्या? 8 एटम्स होते हैं क्या ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में? बिल्कुल, क्योंकि वो 4 O2 मॉलिक्यूल्स को रखता है, तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 8 हो गए, राइट। फैक्टर्स दैट इंटरफियर O2 डिसोसिएशन कर्व्स क्या क्या होंगे? PO2 होगा, PCO2 होता है, H+ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। कंडीशंस ऑफ लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है भैया? तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? तो इसको ऐसे याद रखो कि लेफ्ट शिफ्ट जो होता है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है? इस डायग्राम में अगर कोई लेफ्ट में शिफ्ट होता है मतलब कि सेम कंसंट्रेशन में ज्यादा सेचुरेशन है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ O2 पे हीमोग्लोबिन ज्यादा सेचुरेट हो रहा है, तो ये अपने को कहाँ देखने को मिलेगा? एल्वियोलाई में, टिश्यू में? ऑब्वियसली एल्वियोलाई में देखना चाहेंगे हम कि भैया एल्वियोलाई में जब हमारा CO मतलब मॉलिक्यूल होगा हीमोग्लोबिन का, तो हम क्या चाहेंगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा O2 ले ले तू, तो सेम कंसंट्रेशन में भी ज्यादा O2 ले ले तू। लेफ्ट शिफ्ट वाली जितनी भी कंडीशंस होंगी वो एल्वियोलाई की कंडीशंस होंगी। तो एल्वियोलाई में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ। टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि बाहर से एयर आई है वो ठंडा कर देती है। यहीं पे हम टिश्यूज में जाएंगे तो वहां बहुत गर्म रहता है, अपना बॉडी टेम्परेचर है ना उसके बराबर रहता है। तो लेफ्ट शिफ्ट की कंडीशन क्या होगी? क्योंकि एल्वियोलाई में होता है लेफ्ट शिफ्ट, तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है। H+ का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में बढ़ा होगा, ज्यादा होगा, कम होगा? ऑब्वियसली एल्वियोलाई में CO2 कम है, तो H+ भी इसमें कम होगा, क्योंकि CO2 से प्रोपोर्शनल है H+। PO2 कितना होगा? एल्वियोलाई में ज्यादा होता है क्या? बिल्कुल ज्यादा होता है, तो ज्यादा होगा। और PCO2 कम होता है, बिल्कुल कम होता है। तो ये चारों कंडीशन हो गई। राइट शिफ्ट में इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि राइट शिफ्ट कहाँ पे होता है? टिश्यूज में होता है। वहां पे अपने को क्या चाहते हैं कि भैया जो ग्राफ है तो सेम कंसंट्रेशन पे और कम सेचुरेशन हो हीमोग्लोबिन का, जिससे क्या होगा कि पूरा ऑक्सीजन जितना आधा हो सके टिश्यूज तक पहुंचाने का वो छोड़ देगा टिश्यूज में जाके। कंडीशंस ऑफ राइट शिफ्ट क्या होंगी? राइट शिफ्ट में हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा होगा, H+ हमारा बढ़ा हुआ होगा, PO2 हमारा कम होगा, PCO2 हमारा बढ़ा हुआ होगा। Every 100 ml of oxygenated water can deliver dash ml of O2 in tissues. कितने ml of O2? 5 ml. The major factor which affect PCO2 and hemoglobin binding is? Answer is simple, PO2 ये major factor होता है। CO2 is carried as carboxyhemoglobin in blood, ऐसा है क्या? False. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन याद रखें। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बोनिक एनाइड्रेज इज एब्सेंट इन प्लाज्मा। फॉल्स।
प्रेजेंट होता है भैया, ये तो बहुत सिंपल बात है। एवरी 50 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज कितने ml ऑफ CO2, 2 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन किसमें, मेडुला में प्रेजेंट होता है। सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स इज डैश विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ डैश। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि किसका, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन मॉडरेट करता है। सिग्नल फ्रॉम विच सेंटर रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इज। कौन से सेंटर से सिग्नल आते हैं पे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो जाते हैं, हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स। अ डैश एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू डैश एंड डैश। कीमो सेंसिटिव एरिया होता है एक, जो ऑब्वियसली नाम से बता रहे हैं कि कीमो से सेंसिटिव, मतलब केमिकल से सेंसिटिव, मतलब कौन से, CO2 और H+ से सेंसिटिव होता है। रिसेप्टर इन डैश एंड डैश प्रेजेंट पेरिफेरली रिकॉग्नाइज CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। रिसेप्टर्स इन किन दोनों में, एओर्टिक आर्च में एंड कैरोटिड आर्टरी। ऑक्सीजन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आंसर इज फॉल्स। ऑक्सीजन नहीं, CO2 सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड अस्थमा बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज इन डैश ड्यू टू डैमेज ऑफ डैश, किसमें, एम्फाइसेमा में डिक्रीज होता है। किसका डैमेज होता है उसमें, एल्वियोलाई का डैमेज होता है। एल्वियोलाई इनइलास्टिक हो जाती है, उनमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ अस्थमा इज सीक्रेट स्मोकिंग। सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स। एम्फाइसेमा इज सिगरेट स्मोकिंग। फाइब्रोसिस किस बीमारी में ऑकर होती है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैपन टू पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन किसमें, ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, पत्थर तोड़ने के जो लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है ORD के, तो अभी मैंने बताया सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। डायग्राम कर लेते हैं एक बारी। क्या है भैया, ए क्या है, एपिग्लॉटिस, बी क्या है, लैरिंक्स, सी क्या है, ट्रेकिया, डी प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ई क्या है, ई इज एल्वियोलाई, ओके। एफ क्या है जी, एफ इज प्लूरल फ्लूइड। जी क्या है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स है जी, ओके। अब एच क्या है फिर, एच इज डायफ्राम। आई क्या है, लंग्स है। जे क्या है, कट एंड रिप्स है एक्चुअली में। के क्या है, ब्रोंकस है, ब्रोंकस। डिगाक्यू3, तो डिगाक्यू3 में क्या बताया जा रहा है, एक एल्वियोलस है और एक पल्मोनरी कैपिलरी हमें देखने को मिल रही है। ए क्या है इसमें, ए इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बी क्या है, एंडोथीलियम। सी आरबीसीज है। डी ब्लड कैपिलरीज है। ई क्या है, स्क्वैमस एपिथीलियम, ई स्क्वैमस एपिथीलियम। एफ एल्व्यूलर कैविटी एंड एक्स हमारी एयर जो आ रही है जा रही है। ये डिगाक्यू किस चीज का है, कौन सा कर्व दिखाया जा रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिखाया जा रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।